ओके जी, डियर स्टूडेंट्स, आइए जी आज हम अपना ईयर 3 का तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम सॉल्व आउट करेंगे कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स। जी, पाइथागोरस थ्योरम को समझने से पहले हम समझते हैं यहाँ पे ट्राइंगल के कंसेप्ट को, और ट्राइंगल के कंसेप्ट से हमें इजीली समझ आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। जी देखें जी, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ये सामने आपके सामने मैं एक शेप बना रहा हूँ, और ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ये एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री का होता है बेटा, ठीक है। एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, एंगल इधर भी आपके पास बन सकता है। हमें गिवन एंगल अगर थीटा हो तो इसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं जी ये हमारी क्या है, साइड परपेंडिकुलर। ये साइड परपेंडिकुलर है और ये साइड हमारे पास हाइपोटेनस है, ये साइड हमारे पास बेस एज, ठीक है। ये दोनों एंगल्स जो हैं ये बेस एंगल्स कहलाएंगे। ये आपके पास हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम की बात जब की जाती है तो हम इन दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम लेते हैं, वो तीसरी साइड के इक्विवेलेंट होता है। मींस हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमने ये रूल अप्लाई करना है हमेशा इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, और आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर। इसके अलावा बाकी किसी ट्राइंगल के ऊपर हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं इसको लेबलिंग कर दूं, ये मेरे पास ए हो जाएगा, ये बी और सी। तो इसी को फॉलो करते हुए आपकी ये जो ए सी साइड है इसका स्क्वायर इक्वल होगा जी हमारे पास बीसी साइड के स्क्वायर के प्लस ए बी साइड के स्क्वायर के। क्लियर। अब इस साइड के सामने वाली साइड को हम ए का नाम दे दें, इसके सामने बी का नाम दे दें, और इसके सामने वाली साइड को सी का नाम दे दें अगर, तो हमारे पास ये रिजल्ट कुछ इस तरह से बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक हो गया जी। तो ये वाला रिजल्ट आपका कहलाता है पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरस आइडेंटिटी बोलते हैं इसको जी। तो आइए एक्सरसाइज करने की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, हमें आइडिया होगा कि कैसे इसकी एप्लीकेशन क्या है। पाइथागोरस थ्योरम की एक्सरसाइज है 6A जी, ये आपका ओ लेवल टी सीरीज का चैप्टर 6 है। हमें कुछ डिफरेंट शेप्स गिवन होंगी, उन पे हमने वर्क करना है। आइए शेप्स को स्टडी करते हैं। ये एक आपके सामने मैं शेप बना रहा हूँ जी। जी, इस शेप में एक चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर यहाँ पे आपने देखनी है, वो ऐसे स्क्वायर जो है एक बॉक्स बना होगा जी। ये बॉक्स हमेशा ऑलवेज 90 होता है, और आपको ये 8 वैल्यू गिवन है, 5 गिवन है, ये x। ये आपकी डायग्राम है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में। और क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच केस। हर केस में आपने अननोन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेबल इट। इसको ए का नाम दे दें, इसे बी का नाम दे दें, इसे कैपिटल सी का नाम। तो आपके पास जो साइड्स हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये आपके पास हो जाएगी जी स्मॉल सी, और ये आपके पास स्मॉल बी। हम फाइंड करना चाहते हैं इसे। देखिए, हमने गैस करना है कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड है। ये 90 है, 90 के बिल्कुल सामने आपको जो साइड नज़र आ रही है, ये वाली साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस।
तो बच्चे आपने यहाँ पे गैस कर लेना है जी, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू x वी हैव टू फाइंड, एंड c जो है वो भी आपको गिवन है। अब यहाँ पे लिखोगे आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जी पाइथागोरस थ्योरम क्या है जी, हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे पास a है, b है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है जी, वो a है, एंड आपके पास परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर आपके पास c स्क्वायर है। ठीक है, तो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, हमने x निकालना है, ये x स्क्वायर, a की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस c की जो वैल्यू है वो 8 स्क्वायर। x square is equal to 25 plus 64, and x square is equal to 25 plus 64, we will get 89, and x is equal to under root 89, और हमारा आंसर होगा जी 9.43। इवन के अंडर रूट लेने से हमें प्लस माइनस की दो वैल्यूज मिलती हैं, बट यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव केस कंसीडर नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कैन नेवर बी अ नेगेटिव। ओके जी, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 1 का बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। अगेन हमें एक डायग्राम गिवन है बेटा, उस डायग्राम में अपने गैस करना है कि 90 कहाँ पे है। ये ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, यहाँ पे वो बॉक्स बना हुआ है, ये वैल्यू आपकी x है, ये 5 है और ये 14 है। अच्छा जी, तो इसमें ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनस हो चुकी, और क्योंकि 90 के भी इक्वल है, अब आपकी मर्जी इसे बेस कह दें या इसे, इनमें से कोई, इन दोनों में से कोई एक बेस है, क्योंकि एंगल हमें गिवन नहीं है, तो आप इसको भी एंगल कंसीडर कर सकते हो, इसको भी। इसके अकॉर्डिंगली ये बेस है, इसके अकॉर्डिंग ये बेस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई किसी एक को बेस कह सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें जी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 14 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम इसे बेस कह देते हैं, ये वाली साइड 5 square plus x square, we will get 196 is equal to 25 plus x square। जी आगे चले जाते हैं, हमें क्योंकि x ढूंढना है, 196 में से जाके 25 माइनस करते हैं, we will get 171 is equal to x square, and x square is equal to 171, अंडर रूट ले लेंगे 171 एंड x इज इक्वल टू 13.1 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है,
कैसे हमने फाइंड आउट करने, रिजल्ट्स आपके सामने है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर, और एक अननोन साइड जो होती है उसे हम इवेलुएट कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग दैट टेक्निक, बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आइए कुछ फर्दर टास्क के ऊपर काम करते हैं। ओके जी, सी है आपके पास, ये मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ राइटिंग अ ट्रायंगल जी। तो ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 है, ये साइड आपके सामने 15 है, ये वाली 7 है, और ये साइड आपकी एक्स है। ठीक हो गया, हमारा पेज भी खत्म हो चुका है, तो हम इसे यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके जी, एज वी नो दैट Pythagoras theorem is hypotenuse is equal to base square plus परपेंडिकुलर का स्केयर, ये आपकी हाइपोटेनस है, इसे आप बेस कंसीडर कर दें और इसे आप परपेंडिकुलर, देन ये आपके पास जी 15 स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 7 स्केयर। अब 15 स्केयर 225 होता है, एक्स स्केयर प्लस 7 स्केयर हमारा हो जाएगा 49, 225 माइनस 49 is equal to x square, and we will get 176 equal to x square, and under the root जी आपके पास x square is equal to अंडर रूट 176 हो जाएगा। यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा क्योंकि हमने अंडर रूट ले लिया, तो ये स्केयर कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है जी 13 पॉइंट, कैलकुलेट करेंगे आप कैलकुलेटर से 13.3 रिक्वायर्ड आंसर। डन हो गया जी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। एक ट्राइंगल, ये जी एक ट्राइंगल है और हम इसमें पार्टीशन कर लेते हैं। वी विल गेट द टू डिफरेंट ट्राइंगल्स, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और इसकी ये साइड 6.8 हमें गिवन है, ये 6.8 गिवन है, ये वाली साइड आपकी अननोन है, और ये ओवरऑल साइड आपके पास 9.6 है। फिर इसकी अगर हम लेबलिंग करें तो ये ए हो जाएगा, ये बी साइड, और ये सी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, अगर हम देखें तो ये जो बी से सी तक का डिस्टेंस है ये 4.8 होगा, 9.6 का हाफ है। ये आपकी टोटल हाइट थी, से इसमें लेंथ थी, तो इसका हाफ जो है आपके पास 4.8 हो गया जी। क्लियर। अब हमने फर्दर इस पे काम करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या कहता है जी, देखो ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हाइपोटेनस, इसे आप बेस कंसीडर कर दें, इसे आप परपेंडिकुलर कंसीडर करें, तो हाइप स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। 6.8 स्केयर इज इक्वल टू बेस आपके पास 4.8 इसका स्केयर हो जाएगा,
और पी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है जी। ओके 6.8 आपका ये हो जाएगा 46.24 एंड 48 स्क्वायर जो है आपका 4.8 स्क्वायर आपका 23.04 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे जाके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। we will get the answer x square equivalent to the 23.2 and x is equal to under root 23.2 and x is equal to 4.8 क्वाड आंसर। देखिए ये किस तरह से हमने इसमें वर्क किया। अभी जो हमें गिवन ट्रायंगल थी उसमें हमने दो ट्रायंगल्स ले ली जिससे आपने इसकी सॉल्व कर लिया जी। ओके आइए जो हम नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बैठ के हम नेक्स्ट बोर्ड ले लेते हैं जी ताकि हमें स्पेस ज़्यादा मिल सके। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास इसकी एप्लीकेशन यूज़फुल होती है चेक करने के लिए कि हमारी जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं या नहीं बना रही। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमसे ये पूछा गया है जी विच ऑफ द फॉलोइंग could be the lengths of the sides of a right angle ट्रायंगल। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। आपको कुछ साइड्स गिवन होंगे, जैसे ए पार्ट में हमें 3 साइड्स गिवन है 8, 15 और 7। हमने इन साइड्स को चेक करके देखना है कि क्या ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सपोज कर लेंगे कि इन दोनों में से इनमें से 2 साइड्स ऐसी होंगे जिनके स्क्वायर्स का सम आपके पास तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा जी। आइए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं जी ये हमारे पास 15 और 8 ये दोनों बेस ऑफ परपेंडिकुलर है और 17 हमारे पास हाइपोटेनस है। हम फॉर्मूला लगाते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 17 को हम हाइपोटेनस कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास बेस है, ये आपके पास परपेंडिकुलर अपना, या इसे बेस कंसीडर कर लें 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है जी। तो 17 स्क्वायर जो है बेटा हमारे पास इक्वल होता है जी 289, 8 स्क्वायर 64 प्लस 15 स्क्वायर हमारा हो जाएगा 225। ओके 289 इज इक्वल टू 64 प्लस 225, तो ये आपके पास 289। ठीक हो गया जी। ये हमारे जो दोनों रिजल्ट्स हैं ये शो कर रहे हैं, देखें वेरीफाई कर रही है, ये वैल्यूज हमारी वेरीफाई कर रही हैं इस रिजल्ट्स को। दिस शोज दैट इससे क्या शो होता है जी आपके पास कि आपके पास
हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, which is which satisfy Pythagoras theorem. So given sides are the sides of a right angle triangle. ओके, तो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल ये है, इसकी साइड को आपने चेक किया, प्रूव किया जी। ओके, अंडरस्टैंड कि आपने अभी तक जो सीखा है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। आइए जी, कुछ फर्दर साइड्स को लेके हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो हमारे पास, जैसे ये बी पार्ट है, इसमें मुझे 7, 25 एंड 26 अवेलेबल है। तो आइए हम इस पे काम करते हैं। ओके जी, तो इसमें हमारे पास जो 26 है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये हाइपोटेनस है, हम लेट कर लेते हैं कि जी ये हाइपोटेनस है, और ये आपके पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम काम करते हैं, हम कहते हैं जी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 एंड वी विल गेट 676, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं जी बेस होल स्क्वायर प्लस perpendicular whole square is equal to 7 square plus 25 का स्क्वायर, एंड 7 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा जी 49 प्लस 25 का स्क्वायर आपके पास 625, and we will get required answers 674. This shows that base square plus perpendicular square doesn't equal to the 5 square. So ये आपका इक्वल नहीं है, which doesn't satisfy. It doesn't satisfy the Pythagoras theorem. So given side are not sides of right angle ट्राइंगल। ओके जी, तो हमें पता चल चुका है कि आपकी जो गिवन साइड है वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। उसकी रीज़न आपके सामने है कि हमारे पास जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर इक्वल नहीं है द सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के जी। ठीक है, आइए फर्दर हम आगे मूव करते हैं।
अच्छा जी, आपके सामने एक डायग्राम है जो मैं ट्राई करूँगा ड्रा करने की। जी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक हो गया। एंड इसके अंदर आपको एक मजीद ट्रायंगल गिवन है। ओके, इसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ये साइड आपको 5 अवेलेबल है, ये x है, ये 4 है, और ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, बराबर है जी। ओके, वी हैव टू लेबल्ड इट, हम इसे लेबल करेंगे। सबसे पहले इसे आप कैपिटल ए का नाम दे दें, कैपिटल बी का नाम दे दें। यहाँ पर बनने वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, और ये सी साइड है, और ये आपके पास डी हो गया जी। ठीक हो गया जी। आइए फर्दर इस पे काम करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए सबसे पहले आपने ये बीसी साइड को कैलकुलेट करना है। इन अ ट्रायंगल ABC using Pythagoras थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या कहता है जी, ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी साइड AC जो होगी, और ये AP आपके परपेंडिकुलर, BC आपके पास बेस हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो AC आपके पास 5 है, AB हमारे पास 4 है, BC हमने कैलकुलेट करना है। 25 इज इक्वल टू 20 प्लस BC स्क्वायर। ओके जी, तो आपके पास 25 माइनस 20 ये BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एंड 5 इज इक्वल टू BC स्क्वायर, एंड BC इज इक्वल टू अंडर रूट 5, एंड BC इज इक्वल टू अंडर रूट 5 जो है आपके पास। अच्छा जी, ये हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, ये एक्चुअल में 14 है, 16, और ये हमारे पास हो जाएगा जी 16 प्लस जी। तो ये हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा बच्चों BC स्क्वायर से, यहाँ से रेस कर दिया मैंने। अगेन वी विल गेट 9 BC स्क्वायर, एंड 9 अंडर रूट आपका BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, एंड आपके पास जो BC है वो 3 के इक्वल आ जाएगा जी। ओके, हमने BC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम फिर बात काम करेंगे नेक्स्ट दूसरी ट्रायंगल के ऊपर। मैं आपको ऊपर लेके चलूँ तो यहाँ पे, हाँ, एक कंप्लीट ट्रायंगल की बात करते हैं ABD की। ठीक है, इसमें आपने एक्स कैलकुलेट करना है। हम अगर इधर काम कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, आप देख सकते हैं जी, जो BC साइड है वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस हिसाब से BC और CD इक्वल है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा 3, 3, 6 हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। तो अब हमारे पास AB साइड 4 है, BD साइड 6 है, और AD साइड जो है वो x है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं।
in a triangle ABD using Pythagoras theorem, जी ये आपके पास नेक्स्ट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें आपके ये वाली साइड बेस हो जाएगी BD और AD जो हाइपोटेनस हो जाएगी। आप लिखें जी AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है जी, तो आपके पास AD जो है वो x हो जाएगा एंड BD आपके पास 6 स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा। X square is equal to 36 plus 16 and x square is equal to 36 plus 16 52 x is equal to under root 22 and x is equal to आपके पास ये 7.2 आ गया जी। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी।
जी, तो हम इन अ ट्रायंगल बीडी के अंदर हमने AB स्क्वायर इज़ इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिखा और यहाँ पे AB क्या है x स्क्वायर इज़ इक्वल टू BD 12 स्क्वायर हो जाएगा प्लस AD जो है वो A स्क्वायर है। A स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, 12 स्क्वायर 144 है, इन दोनों को ऐड किया, x स्क्वायर आपके पास 216 इक्वल आ जाएगा और x इज़ इक्वल टू अंडर रूट 216 जो कि 14.7 आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। होप सो कि आपको इस टॉपिक की इसकी समझ की होगी। जी बेटा, आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास एक और डायग्राम अवेलेबल है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनाने जा रहा हूँ। जी, तो ये इसकी बेस हो जाएगी। ये साइड आपके पास हाइपोटेनस, इसमें से एक और हम राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हैं जी। तो ये हमें जी गिवन क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे ये साइड x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे 12 कह दिया गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे 5 कहा गया है। ये आपके पास 13 है जी। ठीक है, आइए लेबल करते हैं। आपके पास ये A, B, C और D साइड कंसीडर कर लेते हैं जी। ओके, हम दो पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम बेहतर अंदाज में इस पे काम कर सकें। देखिए जी, पहले हमने ये बी सी साइड निकालनी है। अगर हम इस बी सी डी ट्रायंगल को कंसीडर करें, इन ट्रायंगल बी सी डी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, ये साइड बेस है, ओ डी आपकी परपेंडिकुलर है और ओ सी आपके पास ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओ सी हमारे पास 13 स्क्वायर हो जाएगा। बी सी आपको कैलकुलेट करना है एंड ओ बी हमारा यहाँ पे मौजूद है जी 5 स्क्वायर एंड आपके पास जी आपके पास 13 स्क्वायर हो जाएगा 169 और बी सी आपके पास कैलकुलेट होना है 5 स्क्वायर आपका 25, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 minus 25 and BC square is equal to 144 and BC is equal to under root 144. We will get BC is equal to 12। ठीक है जी, डन। हमें BC साइड पता चल चुकी, वो 12 है। अब हमने वर्किंग करनी है इन ट्राइंगल ABC। ABC के अंदर आपने x कैलकुलेट करना है विच इज़ हाइपोटेनस। तो आइए इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके जी, तो हमारे पास AC जो है वो x, BC आपने अभी कैलकुलेट किया, AB आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करके आपने लिखना है
17 square. You will see 12,144 प्लस 17 स्क्वायर आपके पास 289. इन दोनों को ऐड कर दें. We will get 433 and x is equal to under root 433. X is equal to 20.8. ये हमारा आंसर है जी. डन है जी. तो बेटा ये था जी आज का हमारा टॉपिक जो हमने कवर किया है पाइथागोरस थ्योरम, और इसकी हमने 2 से 3 एक्सरसाइजेस को ऑलमोस्ट वाइंड अप कर लिया. इसमें हमने सीखा कि किस तरह से आपने चेक करना होता है कि गिवन साइड जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं. एंड देन इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस थे जिसमें कुछ शेप्स थी जिसमें आपने अननोन साइड्स को फाइंड आउट करना था, आइडेंटिफाई करना था जी. ओके जी, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फर्दर टॉपिक को लेके चलेंगे.